की थी और कई तरह की महिलाएं अब इस काम से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और घर घर तक अब ये काम शुरू किया जा रहा है। बालाघाट से हमारे साथ मीना जी भी मौजूद है। प्रधानमंत्री ने आपका भी जिक्र किया। जी सर, जिक्र किया। हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। सब महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से हम अच्छे से कार्य कर पा रही हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग कोरोना काल में अच्छा से कार्य किया हमने, तो वह आज मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया और इससे हम महिलाओं को बहुत ही ज्यादा। अब क्या स्थिति है स्व सहायता समूह की, किस तरीके की? नहीं सर, बहुत अच्छी स्थिति स्व सहायता समूह से और सब महिलाओं को अच्छा रोजगार मिल पा रहा है। हम लोग ने। अब कितनी महिलाएं जुड़ गई होंगी इस समूह से? हमारे ब्लॉक में तो सर महिलाएं तो 14,000 ब्लॉक में है सर, महिलाएं जुड़ी हैं। और काम किस तरीके का कर रहे हैं? क्या वो बड़ा है प्रधानमंत्री के बातचीत करने के बाद उसको कोई एक नई पहचान मिल पाई है जो लोग काम कर रहे हैं? जी सर, पहचान इसलिए मिल पाई क्योंकि हम समूह के माध्यम से छोटी छोटी किस्त उठाकर अनेक कार्य करते जा रहे हैं और उससे हमको आमदनी बहुत अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे महिला स्व सहायता समूह की आमदनी भी बढ़ी है, आपका भी सर मैं किस तरीके से काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं इंदौर से प्रदीप मंडलोई। बेसिकली मैं टेक्नीशियन ही था, लेकिन जब मैंने कई गांवों में मैंने दौरा किया तब मैंने देखा कि गांव में काफी गरीबी है और काफी लोग अनपढ़ भी रहते हैं और जो साक्षर नहीं होने से बहुत सारा ऐसा काम रहता है जो वो नहीं कर पाते हैं। तब मैंने ये टेक्नीशियन से लाइन छोड़ के समाज सेवा में आ गया हूँ मैं। और पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पूरा प्रदेश, पूरा देश उत्सुक है कि आज प्रधानमंत्री किस तरीके की बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात इतनी है कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में प्रदेश के उन अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का जिक्र किया, चाहे वो जल संरचनाओं के क्षेत्र में काम करने का मामला हो, राम लोटावन जी जिस तरीके से सतना में पेड़ों को बचाने का काम कर रहे हैं, झाबुआ में जिस तरीके से गुड़िया बनाने का काम हो रहा है, या फिर कोरोना काल के दौरान स्व सहायता समूह ने काम किया है, या शिक्षा देने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में किया। और उसका असर ये हुआ कि न सिर्फ प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए गए, बल्कि एक बड़ी संख्या में लोग भी उनसे जुड़े। तो एक बड़ा बदलाव लोगों के सामाजिक जीवन में भी देखने को मिला है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 64,000 बूथों पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजभवन में वो तमाम लोग जुटेंगे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक बात कर चुके हैं, जिनके कामों की सराहना कर चुके हैं। और इसके अलावा अलग अलग जगह की हम बात करें तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना जाएगा। 99वें संस्करण जब हमने सुना था तब पीएम मोदी ने कहा था कि ये सेंचुरी मारने से पहले एक अंक जो पीछे रह जाता है उसके किस तरीके के हालात होते हैं, उसी तरीके का अनुभव पीएम मोदी भी कर रहे हैं। तो आज जब उनका 100वां संस्करण होगा तो निश्चित तौर पर देश के लिए उनके क्या विचार होंगे, क्या वो सोचते हैं, और अब तक जो उन्होंने बातें की हैं पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, जो उन्होंने उदाहरण पूरे देश के सामने रखे हैं, उसका कितना असर हुआ है। हो सकता है पीएम मोदी आज अपनी इन तमाम बातों का जिक्र भी मन की बात में कर सकें। जी बिल्कुल अनुराग, देखना होगा क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से आज कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी इसे लगातार एक व्यापक रूप देने की कोशिश आज करेगी। शुक्रिया आपका अनुराग इस बातचीत के लिए। और मन की बात कार्यक्रम को लेकर लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेगा कवरेज दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त होगा 100वें एपिसोड का प्रसारण न सिर्फ देश में बल्कि यूएन असेंबली में भी आज किया जाएगा। चलिए और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी सुशील